मेरे क्लाइंट सुल्तान साहब और मिसेस असरा सुल्तान दोनों एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन सरवर साहब की मिसेस आई और असरा सुल्तान को अपने साथ शॉपिंग के बहाने ले गई और घर जाते ही डिवोर्स केस फाइल कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिसेस सरवर असरा से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब उनको घर लेकर आई और उनके ऊपर जो भी शकूक शुबहात थे वो सब सच साबित हुए और उनको लगा उनकी नन बहुत ही मेंटल टॉर्चर से गुजर रही हैं। किस तरह का डिप्रेशन? मिस्टर सरवर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जज साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि असरा में मेरी जान बंद है। लाडली है मेरी, और इसीलिए जब उसने सुल्तान की पसंदीदी का इजहार किया तो मैंने आउट ऑफ द वे जाकर ये रिश्ता तय किया। यही जानकर कि इसी शख्स में उसकी खुशी है। लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई तो इसने इतना मेंटल टॉर्चर दिया कि वो अपने हवास खो बैठी। ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये मेरे क्लाइंट पे एक इल्जाम। क्या सरवर साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरे रिस्पेक्टेड क्लाइंट सुल्तान साहब ने उनकी बहन को मारा, पीटा? जी नहीं, मारा पीटा। तो किस तरह का टॉर्चर? क्या सुल्तान बदज़बान है? टॉर्चर सिर्फ मारपीट और गाली गलौज नहीं होती, मेंटल टॉर्चर इससे ज्यादा बुरा होता है जज साहब। और इस शख्स ने मेरी बहन को इतना टॉर्चर किया कि वो हंसना भूल गई, ओढ़ना पहनना सब कुछ भूल गई, कंफ्यूज कर दिया इसने उसे। और इसी वजह से मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया और उसके एनालिसिस ये थे कि इलाज की मेरी बहन को जरूरत नहीं है, इस शख्स को जरूरत है जो इसको इस हाल में लेके आया है। ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि मेरी बहन को इलाज की जरूरत नहीं है। मिस्टर सुल्तान, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी जज साहब। जज साहिबा, सरवर भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी वाइफ के बड़े भाई, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन जिस घर से मेरा ताल्लुक है वहां पे शादी तोड़ने की नहीं जोड़ने की रिवायत है।
डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? तो साहब अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं ये इस तरह के लेटर सफर भाई नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली के बारे में ला सकता हूँ। ये फेक है, इसको बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो साहब मेरे घर में इनफैक्ट मेरी फैमिली में तलाक को एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है। चाहे वो मर्द की हो या औरत की। लेकिन अगर लड़की को मेंटल इश्यूज हैं, व्हाई नॉट? नहीं जज साहब आप माजरत, लेकिन मैं इस बात में आपसे इख्तलाफ हूँ। अगर मैं ऐसा सोचता तो शायद शादी के 2 माह बाद ही मेरी तलाक हो जाती, क्योंकि असरा जब रुखसत होके मेरे घर आई थी 2 महीने बाद ही उसको इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे। मुझसे, मेरे घर से, मेरे घर वालों से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या होता जा रहा है। कपड़े रख के भूल जाती थी, बात करके भूल जाती थी, इनफैक्ट मुझ पे शक करती थी बेबुनियाद। फिर भी मैंने सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया। सिर्फ एक वजह थी, मैं अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको मेरी क्लाइंट से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स थी और है तो आप इस तलाक को फाइनल क्यों नहीं कर देते? नहीं जज साहिबा, मैं असरा को तलाक नहीं दे सकता। उसमें चाहे जितनी भी खामी हो, लेकिन वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है, शरीके हयात है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जज साहिबा, मैं जिस मुकाम पे आज हूं, सक्सेसफुल हूं, अच्छी नौकरी है, सब कुछ है मेरे पास। बहुत आसानी से मैं दूसरी शादी करके मूव ऑन कर सकता हूं। लेकिन असरा, उसका क्या? मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं। अगर पार्टनर अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान होता है। लेकिन जैसी असरा है, इस वक्त उसे छोड़ देना, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता। मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, तोड़ना नहीं। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं असरा को तलाक दूं।